करते हैं क्लास 10 का चैप्टर 6 ट्राइंगल की थ्योरम, बीपीटी थ्योरम यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको थिल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। और ये थ्योरम आपको कहती है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल intersect other two sides into distinct points, then other two sides are divided in the same ratio। यानी कि DE कोई साइड है आपकी जो कि अदर टू साइड्स यानी कि AB और AC को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स D एंड E पर इंटरसेक्ट करती है एंड पैरेलल है BC के। देन आपको प्रूव करना है कि ये अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करती है, डिवाइड करती है, मतलब AD अपॉन DB AE अपॉन EC ये है, ये आपको प्रूव करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो हम ये चैप्टर जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि क्लास 9 के चैप्टर को एक्सटेंड कर रहे हैं कि वहां जितनी नॉलेज हमने गेन की थी उसी से आगे हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो क्लास 9 में हम क्या सीख के आए थे कि टू ट्रायंगल्स lie on the same base and between same parallel lines then they are equal in area, तो उसके एरिया आपके इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लाइन पैरेलल तो हैं, तो उनके बीच की आपकी ट्रायंगल्स भी होने चाहिए। तो इसलिए मैंने कंस्ट्रक्शन कर लिया कि ड्रॉ D to C एंड B to E, ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर लिया। बट हमें यहाँ पे एरिया की रेशियो नहीं चाहिए, हमें साइड्स की रेशियो चाहिए, यानी कि उसमें जो बेस और हाइट जो यूज हो रहे हैं उनमें से कुछ हमारे पास आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, उसको एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि वहां से आ सकता है। अब हाइट की बात आ जाती है तो हाइट हमें चाहिए होगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन और कर लिया कि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए हैं। तो मैंने D to M एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन द साइड AC एंड E to N आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन द साइड AB। ठीक है, अब ये देखिए ये दोनों परपेंडिकुलर दो ट्रायंगल में कंसीडर किए जाएंगे। कैसे, आपकी जो ये वाली ट्रायंगल है वो कुछ इस शेप में है BDE और ये एंगल आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, तो अगर इस ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये इससे बाहर जाएगा कुछ इस तरीके से, उसको एक्सटेंड करने पर, यानी कि जो EN आपका परपेंडिकुलर हुआ है वो इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर के तौर पे भी यूज किया जाएगा। ऊपर से जो आपकी ट्रायंगल थी CED ये कुछ इस थी, ठीक है, CED ये भी आपके ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है और इसका भी जो परपेंडिकुलर है वो बाहर जाएगा, यानी कि E से अगर मैं D से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ तो ये एक्सटेंडेड CE को यहाँ पे मिलता है M पर, यानी कि जो DM परपेंडिकुलर है वो इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर भी कंसीडर किया जाएगा और ADE का तो कंसीडर होंगे ही होंगे। क्यों, और इसमें क्या करते हैं, किसी भी ट्रायंगल के हम 3 तरीके से एरिया निकाल सकते हैं तीनों साइड को लेकर, बशर्ते कि उनके साथ उसी लाइन उसी बेस पर या उसी साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास दो साइड है AD एंड AE जिसपे परपेंडिकुलर ड्रॉ है, तो उनको दोनों को बेस कंसीडर एक बार करके परपेंडिकुलर दोनों की है हमारे, तो एरिया निकाल सकते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन टू प्रूव। गिवन में हमारे पास क्या आ जाता है, इन ट्रायंगल ABC DE is parallel to BC and D and E are two distinct points on sides AB and AC respectively। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, दो डिफरेंट पॉइंट हैं आपके, और रिस्पेक्टिवली का मतलब D is lying on AB and E is lying on AC, ये आपके ऐसे हैं। ठीक है, तो सो दिस इज योर गिवन पोर्शन। अब आते हैं टू प्रूव कि आपको प्रूव करने के लिए क्या मिला हुआ है। AD अपॉन DB and AE अपॉन
EC, ये आपको प्रूव करना है। तो उसके बाद हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिए क्या किया आपने, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर ऑन AC एंड EN परपेंडिकुलर ऑन AB, join B to E and B to C, B को E से और D को C से आपने ज्वाइन करना है। सो दिस इज योर कंस्ट्रक्शन। नाउ कम ऑन द प्रूफ। तब तक इसको नोट कीजिए। अब आता है इसके प्रूफ। अब प्रूफ में क्या करना है, सबसे पहले तो हमने जो कंस्ट्रक्शन किया था इसी को बेस कर लेते हैं। प्रूफ में आपके पास क्या जाएगा, ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CED lie on same base DE and same parallel lines. Parallel lines DE parallel to BC. ठीक है। सो implies that क्या होगा, they are equal in area. Area triangle BDE is equal to area triangle CED and this is your equation number 1. अब हमें रेशो लेनी है तो एरिया की भी हम रेशो लेंगे। तो पहले आप ले लीजिए एरिया ADE और एरिया BDE। अब हम रेशो निकालते हैं एरिया ADE और एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ADE में 1/2 बेस इंटू हाइट, तो हम बेस कंसीडर कर देते हैं किसको, ED को, और उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो आपका हो जाएगा EN। नाउ 1/2 BDE, तो यहाँ पे बेस आपका हो जाएगा BD और परपेंडिकुलर कौन सा होगा, EN, क्योंकि BDE इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये आपका हो गया BD और EN। तो यहाँ से देख रहे हो कि EN से EN कैंसिल हो जाएगा, आपका हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा एंड यू गॉट AD अपॉन BD, यानी कि हमारे पास आ जाएगा एरिया ADE अपॉन एरिया BDE is equal to AD BD and this is your equation number 2. Now area ADE अपॉन एरिया सेकेंड वाले ट्रायंगल ले लीजिए CED, वही आपका बेस इंटू हाइट। अब की बार हम बेस ले लेते हैं AE को AE इंटू DM, परपेंडिकुलर हो जाएगा DM। यहाँ पे भी इसका क्या हो जाएगा, इसका भी बेस आपका हो जाएगा CE और परपेंडिकुलर हो जाएगा DM। CE या EC आप कह सकते हो, और ये हो जाएगा आपका DM। DM से DM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, AE अपॉन EC ये आपका आ जाएगा। यानी कि अब मैं क्या करती हूँ, एरिया ADE, अब इसको क्या लिख सकते हैं, BCED और BDE दोनों इक्वल हैं एरिया में BDE, ये लिख देती हूँ मैं। क्यों, यहाँ पे हमें इक्वेशन नंबर 1 पे प्रूव कर चुके हैं इसको। ये आ गया AE अपॉन EC। यहाँ पे रीजन लिख दीजिए, वाई, बिकॉज एरिया BDE इज इक्वल टू एरिया CDE, ये आपका होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया।
ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3. नाउ कंपेयर इक्वेशन 2 and 3. अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या है, एलएचएस दोनों का सेम है, देन यू गोट आर इज ऑल्सो सेम, यानी कि एरिया ए डी ई, एरिया बी डी ई इज इक्वल टू ए बी डी बी, ए ई सी. यहाँ पे हम फिर क्या करना है, हमें यही प्रूव करना था, ए डी अपॉन डी बी एंड ए ई अपॉन ई सी, यही प्रूव करना था. तो आपका हो जाएगा हैंस प्रूव. ठीक है, यही आपको प्रूव करना था. और ये है आपका प्रूफ ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी कि थेरिस थ्योरम का प्रूफ है. इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो अच्छे से इसको रिकॉल कर लीजिएगा. एग्जाम में कई बार पूछी जाती है आपसे ये. तो pause the video and note it down. Now, come on the converse of this theorem. Converse of basic proportionality theorem पे आते हैं, यानी कि आपकी जो थ्योरम नंबर 6.2 है उसको करते हैं. थ्योरम 6.2. और 6.2 थ्योरम क्या कहती है आपको, कोई ट्रायंगल आपको गिवन होती है, if a line intersect any two sides of a triangle at two distinct points and divide these two sides in the same ratio, then this line is parallel to third side. यानी कि कोई आपकी ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई कोई लाइन है, which divides the sides AB and AC in the same ratio, then you have to prove that D is parallel to BC. ये आपको प्रूव करना है. तो इसमें भी हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन से इसको चलेंगे. हम लेट कर लेते हैं कि अगर सपोज करो कि ये पैरेलल नहीं है, तो आप पैरेलल कुछ ड्रॉ कर लीजिए. ये सपोज करो कि आपने DF पैरेलल टू BC ड्रॉ कर लिया. ठीक है, तो हम देखते हैं आगे कैसे करेंगे. गिवन लिखते हैं सबसे पहले. गिवन क्या है हमारे पास, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए डी डी बी इज इक्वल टू ए ई सी. ये आपको गिवन है. टू प्रूव, टू प्रूव में हमारे पास क्या है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी. ये आपको प्रूव करना है. कंस्ट्रक्शन क्या किया है हमने, ड्रॉ डी एफ पैरेलल टू बी सी, कि हमने कोई साइड डी एफ ड्रॉ कर लिए जो कि पैरेलल है बी सी के. अब आ जाइए प्रूफ पे. इन ट्रायंगल ए बी सी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. इक्वेशन नंबर 1. वाई गिवन है, ये आपको गिवन. ठीक है. Also DF parallel to BC. Why? By construction. हमने कंस्ट्रक्शन किया है. अगर ये कंस्ट्रक्शन किया है देन क्या होगा आपका, AD अपॉन DB and AF upon FC. Equation number 2 by using बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी कि BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ये हमने उसका यूज कर लिया कि कोई लाइन अगर पैरेलल है थर्ड साइड के, देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो. ये हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया. बट कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2,
1 and 2। हमारे पास क्या आ जाएगा, LHS दोनों का सेम है, देन RHS ऑल्सो सेम, AE अपॉन EC एंड AF अपॉन FC। टेक द रेसिप्रोकल, इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी कि EC अपॉन AE, FC अपॉन AF। ठीक है, आई टेक रेसिप्रोकल। ठीक है, हमने रेसिप्रोकल किया। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने 1 को ऐड कर दिया। व्हाट वी गेट, यहाँ पे EC अपॉन AE प्लस 1 एंड FC अपॉन AF प्लस 1। एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो इसको हमारे पास आ जाएगा EC प्लस AE अपॉन AE, FC प्लस AF, ठीक है। और EC एंड AE कहाँ है हमारा, EC एंड AE दोनों ज्वाइन करके बनता है आपका AC, एंड FC एंड AF भी आपका ज्वाइन करके बनता है AC। तो ये हमारे पास हो जाएगा AC अपॉन AE, और ये भी हो जाएगा AC अपॉन AF। देन अगेन आप रेसिप्रोकल ले लीजिए, AC AF AE AC एंड यहाँ पे AF AC। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इसका रेसिप्रोकल लेके ऐड क्यों किया आपने। देखिए, अगर मैं डायरेक्ट ऐड कर देती यहाँ पे तो मेरे पास क्या आना था, नीचे EC रह जाती, EC और यहाँ पे FC, जो कि किसी भी ट्रायंगल की साइड नहीं है, किसी भी ट्रायंगल की साइड नहीं बन रही है, तो इसलिए वो रेशो नहीं। हमने क्या किया, ये AE ऊपर रखा सो दैट वो किसी ट्रायंगल की, वो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है, सो दैट कंपेयरिंग ऑफ द साइड्स आपकी बन सकती है उसमें। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आपका AE अपॉन AC आ गया, AF अपॉन AC आ गया, यानी कि AE AC AF AC। क्या ये पॉसिबल है कि कोई दो पॉइंट किसी गिवन लाइन को सेम रेशो में इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि मेरे पास कोई साइड है ये, और ये पूरी है 6, यहाँ पे है ये 3 का पॉइंट, यहाँ पे है ये 2। क्या 2/6 और 3/6 दोनों सेम हो सकते हैं? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, दोनों सेम नहीं हो सकते आपके। ठीक है, तो इसलिए ये कब होंगे, तब दोनों पॉइंट तो एक ही पॉइंट पे लाई करते हो, यानी कि एक ही रेशो में डिवाइड करते हो। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ E and F coincides। This is possible if EF and E coincides, मतलब एक ही पॉइंट पे होंगे। Implies that DE parallel to BC। Hence proof। मतलब हमने जो DF पैरेलल लिया था वो हमारा रॉन्ग था, क्योंकि E और F पॉइंट एक ही पे लाई करते हैं, एक ही पॉइंट है दोनों। सो DE इज पैरेलल टू BC, ये हम यहाँ पे प्रूव कर देते हैं। तो ये था आपका कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। दोनों ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो प्रिपेयर वेल एंड बाय।